कभी सोचा है कि मौत के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब एक आत्मा को असल में क्या चाहिए होता है? चलिए आज गरुड़ पुराण के ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो पूरी बात है ना, ये किसी किताब के सूखे फैक्ट से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक गुहार से, एक ऐसी आत्मा की आवाज से जो पुकार रही है, कह रही है मैं तो यही हूँ, तुम्हारे ये आंसू मुझे चैन से जाने नहीं दे रहे हैं। सोचिए जरा, ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारे सबसे गहरे डर, हमारे रिश्तों की बुनियाद सब कुछ हिला कर रख देता है। एक पल के लिए सोचिए, ऋषि नारद हैं और वो एक आत्मा को देख रहे हैं, एक ऐसी आत्मा जो अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच फंसी हुई है। सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वो आत्मा उन्हें देख तो सकती है पर छू नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। ये देखकर नारद के मन में एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। अब यहाँ देखिए आत्मा की असली उलझन, वो ना दो दुनियाओं के बीच में अटक गई है। एक तरफ तो ये दुनिया है जहाँ परिवार है, सब कुछ है, जिसे वो देख सकती है पर जिसका हिस्सा नहीं बन सकती, और दूसरी तरफ है परलोक, जहाँ वो पूरी तरह अकेली और कंफ्यूज्ड है। मतलब वो ना तो पूरी तरह यहाँ की है और ना ही वहाँ की, एक अजीब सी कश्मकश है। तो इसी बड़ी उलझन को, इसी बड़े सवाल को लेकर नारद मुनि पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास। वो सीधा पूछते हैं कि आखिर मौत के ठीक बाद एक आत्मा की सबसे पहली, सबसे जरूरी इच्छा क्या होती है, उसे क्या चाहिए होता है। अब देखिए, कृष्ण ना इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते। वो एक कहानी सुनाते हैं, एक नौजवान की कहानी जिसकी अचानक मौत हो जाती है, और यकीन मानिए इसी कहानी में छिपा है आत्मा का वो पहला चौंकाने वाला सच। वो नौजवान, उसकी आत्मा बस एक दर्शक बनकर अपने ही जीवन का अंत देख रही है। सोचिए, वो अपनी पत्नी को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, अपने बच्चे को पुकारना चाहता है, लेकिन उसके हाथ हवा को चीरते हुए निकल जाते हैं। यही उसकी नई डरावनी सच्चाई है। मौत के बाद के जो पहले 24 घंटे होते हैं ना, वो आत्मा के लिए किसी तूफान से कम नहीं होते। पहले घंटे में शरीर से अलगाव का एहसास, फिर यमदूतों का आना, और फिर 18वें घंटे में उसके सामने आता है कर्म दर्पण, मतलब उसके पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा। और ये कोई और नहीं दिखा रहा, ये उसका अपनी ही सच्चाई से आमना सामना है। तो फिर पहली इच्छा क्या हुई? पैसा, परिवार? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा की पहली और सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने ही कर्मों के बोझ से छुटकारा पाने की। ये इच्छा उस गहरे सदमे से जन्म लेती है जब वो अपनी पूरी जिंदगी को बिना किसी पर्दे के बिल्कुल असली रूप में देखती है। अच्छा, तो अब आत्मा अपने घर तो लौट आई है, पर उसका सफर अभी बाकी है। अब उसे एक अलग ही तरह की भूख सताती है, और बस यहीं से खुलता है पिंडदान का गहरा रहस्य। लेकिन ये भूख पेट की नहीं है, ये खाने की भूख नहीं है, ये भूख है मुक्ति की, पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की। और ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि दुनिया की चीजों से उसका लगाव अभी भी बना हुआ है। तो पिंडदान जो है वो असल में आत्मा के लिए खाना नहीं, बल्कि एक इशारा है, एक मंजूरी है कि अब तुम आगे बढ़ सकते हो। ये जो पूरा अनुष्ठान है ना, ये असल में आत्मा से एक तरह की बातचीत है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो उसके लिए आगे का रास्ता साफ करते हैं, परिवार वाले जो भावना रखते हैं उससे वो मोह के बंधन करते हैं, और आखिर में ये पूरा अनुष्ठान उसे प्यार से विदा करने की एक इजाजत है। कह सकते हैं कि ये प्यार जताने का एक आखिरी तरीका है। पर कहानी में एक और मोड़ है, बात अभी खत्म नहीं हुई। चलिए वापस उस नौजवान की पत्नी के पास चलते हैं। उसका जो दुख है, जो खत्म ही नहीं हो रहा, जिसे वो अपना बेइंतहा प्यार समझ रही है, वो अनजाने में ही उस आत्मा के लिए एक बेड़ी बन जाता है। आत्मा ना वो सब देख रही है, वो देखती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोग कैसे जी रहे हैं, और अगर वो देखती है कि परिवार बिखर गया है, उन्होंने अपनी जिंदगी ही रोक दी है, तो उसे लगता है कि इसकी जिम्मेदार वो खुद है, और ये जो अपराध बोध है ये उसे आगे नहीं बढ़ने देता। यहाँ पर ना शोक और मोह के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शोक मनाना, दुखी होना, ये तो नेचुरल है, ये प्यार को याद करने का एक तरीका है। लेकिन मोह का मतलब है उस सच्चाई को मानना ही नहीं कि कोई चला गया है, अपनी जिंदगी को ही रोक देना। और बस यही मोह आंसुओं की एक ऐसी जंजीर बन जाता है जो उस आत्मा को भी आगे बढ़ने से रोक देती है। और जैसा कि एक ऋषि कहते भी हैं कि शांति से स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा धर्म है, और प्यार के साथ विदा करना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। मतलब साफ है, सच्चा प्यार किसी को बांध कर रखने में नहीं, बल्कि उसे आजाद कर देने में है, उसे आगे बढ़ने देने में है। तो घूम फिर कर हम फिर उसी सवाल पर आ गए, आखिर आत्मा की आखिरी इच्छा है क्या? अगर उसे हमारे आंसू नहीं चाहिए, उसे महंगे रीति रिवाज नहीं चाहिए, तो फिर उसे हमसे चाहिए क्या? इसका जवाब भगवान कृष्ण देते हैं, और वो बताते हैं कि आत्मा की जो आखिरी इच्छा है वो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल चीजों में सिमटी हुई है। तो वो 3 चीजें क्या हैं? पहली, स्वीकृति, मतलब इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी, कृतज्ञता, ये एहसास कि उसकी जिंदगी बेकार नहीं गई, उसे सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। और तीसरी, प्रेम से विदाई, यानी उसे ये इजाजत दी जाए कि वो अब आगे बढ़े बिना किसी बोझ के। और देखिए, ये कोई भौतिक तोहफे नहीं है, ये तो वो भावनाएं हैं जो आत्मा को असली शांति देती हैं। तो सवाल उठता है कि हम ये सब करें कैसे? ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। बहुत ज्यादा रोने धोने की जगह एक शांत प्रार्थना करें। ये कहने के बजाय कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये कहें कि मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अपने दुख को प्यार भरी विदाई में बदलना ही सही तरीका है। और आखिर में ये सारा प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जो चला गया है, क्या हम उसे वाकई प्यार से जाने दे रहे हैं? और ये सवाल उस जाने वाले से ज्यादा हमारे बारे में है, हमारे प्यार की और किसी को खोने के दुख को समझने की हमारी अपनी काबिलियत के बारे में है।